हाँ हेलो। हेलो। हाँ आवाज आ रही है गुरुजी। हाँ, आ रही है। तो अपना जो चल रहा था कि कब कितने योनि मुद्रा कब तक करनी चाहिए, कितना कुछ इसमें प्रावधान है, क्या है? हाँ, यह बता रहा था कि यदि हमारा लक्ष्य सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करना है हाँ। तो उसे 10 से 15 मिनट तक किया जाता है। अच्छा। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो उतना काफी होता है प्रतिदिन कर देना। हम्म। और उसमें भी जैसे कि मान लीजिए थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन में भी मदद करता है वह, यदि हम हम्म। जो है अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दिए रहे उस मुद्रा को करते समय। और हाँ। यौन संबंधित जो विकार हैं उसमें वह काम करता है, चाहे एड़ी में, घुटने में, इन सब में दर्द है तो। लेकिन यदि हमारा लक्ष्य और आगे का है और आगे तब का है तो ज्यादा समय तक करना पड़ेगा। बराबर। तो वो अपने लक्ष्य के हिसाब से ही उसकी जो है समय अवधि जो है वह निर्धारित होगी। अच्छा। हम्म। और गुरुजी इस दृष्टा भाव साक्षी भाव कैसे जागरूक किया जाता है? उसके लिए क्या ध्यान ही लगाना पड़ेगा? हाँ, वो तभी होता है ना। वो मैंने आपको एक बार बताया भी था कि वह अपने आप ही साक्षीपन की जो है संभावना बराबर। भीतर से खुद ब खुद भर जाएगी। मन टूट जाता जब है शरीर। जब आप जो है ना हम्म। दर्द वाले स्टेज में पहुंचेंगे तब ऐसा होगा। अच्छा। जब अच्छा। आपको पेन होने लगेगा शरीर में ध्यान के समय, हम्म। हाँ, तो आपको हर चीज जैसे श्वास प्रश्वास का सब मालूम पड़ने लगेगा, दिल की धड़कनों को मालूम पड़ने लगेगा, क्योंकि दर्द की तरंगे जहां जहां जाती हैं वो सब पता देती हैं। तो साक्षी भाव वहां से उभरना शुरू होता है वास्तविक अर्थ में। और अच्छा। वैसे तो थोड़ा बहुत मान लीजिए कि आदमी को दिल की धड़कन का थोड़ा बहुत पता चलता है, सांस का पता चलता है, विचारों का थोड़ा बहुत पता चलता रहता है। हम्म। तो यह जो है पुख्ता बिल्कुल तब होता है जब शरीर में दर्द उभरता है तब। वहां वहां से इसमें जो है आपको जो संदेह है वह खत्म होने लगेगा और स्पष्ट रूप से आपको उसके वेब दिखने लगेंगे। अच्छा। हाँ, तो वो साक्षी भाव आपको मालूम पड़ने लगेगा जब विचार वहाँ काफी सूक्ष्म हो जाते हैं। अच्छा। और प्राण शक्ति आपको स्पष्ट मालूम पड़ेगी हम्म। और दर्द की तरंगे चलेगी तो उन तरंगों का एहसास आपको होगा। उसमें प्रकाश वगैरह भी दिखने लगते हैं, सब चीज अनुभूति सब होने लगती है। लेकिन शुरुआत में तो काफी कष्टदायक होता है, वह निश्चित ही कष्टदायक होता है काफी। अच्छा। और शरीर में गर्मी उत्पन्न, शरीर में ताप बढ़ जाता है। तो ये भी साक्षी है कि आपको ताप की अनुभूति हो रही है, प्रकाश की अनुभूति हो रही है, ध्वनियों की अनुभूति हो रही है। जितनी प्रकार की शक्तियां होती हैं सबकी अनुभूति होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की आपको अनुभूति होने लगती है, हाँ। अच्छा। दबाव की अनुभूति होने लगती है, अच्छा। हाँ, रासायनिक गतिविधियों की अनुभूति होने लगती है। तो अच्छा। ये सारी अनुभूतियां आपको होंगी। तो ये सब सब आप, वो आदमी और की ये अनुभूति हो रही है इसका मतलब क्या है कि ये जो अनुभूति करने वाला जो व्यक्ति है वही दृष्टा है, साक्षी है। अच्छा। तभी तो उसको अनुभूति हो रही है, तभी तो वो कह रहा है कि ये अनुभूति है। बराबर। तो वह साक्षी भाव तब आने लगता है। और सवाल ये था, और एक मिनट लूंगा आपका आपका गुरुजी। ये सवाल था कि जब हनुमान जी ने ये उस सूरज निकलने की कोशिश की थी, या श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, ये सब कथा कल्पना है कि ये सब सच में हुआ था ऐसा? देखिए, ऐसा है कि वहां पर वह जो है हम्म। अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अच्छा। हाँ, उसको यथार्थ में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई ऐसे पहाड़ उठा करके कहीं से कोई ला रहा है या किसी ने पहाड़ उठा लिया उंगली से। हम्म। तो यह ऐसा कोई पहाड़ उठा थोड़ी रहते भगवान कृष्ण। हम्म। हम्म। वैसा कुछ नहीं था। उसको एक कवि जो लिखता है ना, तो कवि की अलंकारिक भाषा कवि बोध होना चाहिए। जिसको साहित्य का अच्छा से बोध होता है, साहित्य की समझ होती है, तो उसको वो समझ जाता है कि यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है। और उसको जो ऐतिहासिक तथ्य के रूप में देखता है तो वहां से वो मिसप्लेस हो जाता है। या तो वो अंधविश्वासी हो जाएगा कि मान लेगा कि हाँ इसी तरह किसी ने पहाड़ उठा दिया अपनी उंगलियों पर। हम्म। हम्म। या फिर जो है उसके पास जो है वैज्ञानिक बुद्धि है का, तो सीधे नकार देगा, कह रहे ये तो झूठी कहानी है। हम्म। बराबर है। तो यह न झूठी कहानी है न वो है। बात यह है कि वहाँ अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है कवि ने।
और आपको समझना पड़ेगा कि वहां का मुसीबत के समय जो है, मुसीबत जो होता है उसको पहाड़ के रूप में देखा जाता है। अच्छा, मुसीबत की समझ गए? मुसीबत जो सार्वजनिक मुसीबत आ गई तो पहाड़ के रूप में है, हमारा दुख दर्द पहाड़ के रूप में हो जाता है। तो उसको जो है सारे मिलजुल करके उस मुसीबत से निपटते हैं। पूरा समाज जब निपटता है तो उससे आसानी से वो छुटकारा पा जाता है। वहां पर कवि के कहने का मतलब यह है, और उसमें भगवान जो है सहायता करते हैं। यानी सार्वजनिक मुसीबत में जब सब लोग मिल करके ये करते हैं तो उसमें भगवान सहायता करते हैं उस मुसीबत से निपटने में। तो वहां पर भगवान के रूप में प्रतिनिधित्व भगवान कृष्ण कर रहे हैं। अच्छा। तो उस अर्थ में उसको समझाने के लिए होता है। अच्छा। तो अगर यदि कोई ऐसा है जो सोचता है कि नहीं भगवान के सचमुच में कोई पहाड़ उठा लिए थे उंगलियों पर, और उसके बाद फिर जब बरसात थम गई तो फिर पहाड़ को रख दिए, हाँ, तो ऐसे नासमझ लोग ही ऐसा सोच सकते हैं। इस तरह से वहां पर कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई पहाड़ उठाया नहीं गया था हमारी समझ में। अच्छा। और ये हनुमान जी ने ये निगल लिया था, सूरज निकलने के लिए हवा में उड़े थे, वो क्या ऐसे अलंकारिक भाषा में बोला है? हाँ, तो ऐसा ऐसा हनुमान जी कैसे निगल लेंगे सूरज को? अगर आप उस तरह से देखेंगे तो हनुमान जी उस सूरज को, जो भौतिक सूरज है, उसको ऐसे कैसे निगल लेंगे? वहां तो व्यक्ति जा भी नहीं सकता, वो तो पहले ही जल कर राख हो जाएगा। बराबर। या तो जो वह व्यक्ति जो जाएगा वो ऐसा हो कि उसके ऊपर आग का ही असर नहीं होता हो और उतना बड़ा हो। सूरज कितना बड़ा है, पृथ्वी से भी बहुत ज्यादा बड़ा है वो। कई कई मतलब लाख गुना के तरफ में वो बड़ा हो सकता है। बराबर। तो उतना बड़ा जो है, जो सूरज है, तो उसको हम कैसे, कोई एक व्यक्ति जाकर कैसे निगल लेगा? ऐसी तो कोई बात है नहीं। वहां पर जो सूर्य जो है ना, सूर्य आत्मा को कहा जाता है। और सूर्य जो है हम लोग के दक्षिण स्वर को भी कहा जाता है। अच्छा। हाँ, तो सूर्य का प्रयोग जो है शास्त्र में कई अर्थों में किया गया है। तो जब यह कहा जा रहा है कि हनुमान जी सूर्य को निगल लिए, तो वहां पर इस भौतिक सूर्य से उसका मतलब नहीं है, क्योंकि भारत के जो धर्म ग्रंथ है ना, वहां पर उसका अध्यात्म से मतलब है। इतना तो एक कॉमन सेंस होना चाहिए सामान्य आदमी को भी समझने के लिए कि कोई एक भौतिक आदमी सूरज को क्यों निगलेगा, कैसे निगलेगा? दोनों का अनुपात ही इस तरह से नहीं है। हाँ, तो वहां पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यह जो भौतिक सूर्य है, तो यह भौतिक दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी हो, इस भौतिक दुनिया से आप जो है मुक्ति पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस भौतिक दुनिया को आप निगल जाते हैं एक अर्थ में। अच्छा। हाँ, तो इस भौतिक दुनिया को आप निगल जाते हैं, और निगल करके तब आध्यात्मिक दुनिया में आपका प्रवेश होता है। यानी इस भौतिक दुनिया से जब आप अलग हो जाते हैं तो प्रवेश होता है। तो अलग हो जाने के अर्थ में एक समझ लीजिए, और उसको उस अर्थ में भी कहा गया कि आप लीन हो जाते हैं। तो उस अर्थ में भी कहा जाता है कि इसको आप निगल गए। हाँ, यानी आपके भीतर जो सांसारिकता थी उसको आपने निगल लिया, तो वो हो गया। यानी आपके भीतर का जो यह भौतिक सूर्य था, इसको आपने बदल करके उस अपने आध्यात्मिक सूर्य में प्रवेश किए, जिसको आत्मा कहा जाता है, स्व कहा जाता है। तो आप उसमें प्रवेश करते हैं, तो इस भौतिक सूर्य को आप निगलते हैं। तो हनुमान जी वहां भौतिक सूर्य को निगले हैं, इसी अर्थ में निगले हैं कि सांसारिकता को निगले हैं। अच्छा, सांसारिकता को निगले हैं, तो ये उस अर्थ में है। इस अर्थ में नहीं है कि ये उसको सचमुच में वैसा निगल गए हैं। उस अर्थ में ऐसे कोई कैसे निगलेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। जो बहुत बड़े, जो विद्वान लोग हुए हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, तो क्या उनके पास उतनी छोटी सी समझ नहीं थी कि जो एक छोटे से बच्चे को भी समझ होती है कि सूरज को कैसे कोई निकलेगा? हाँ, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने उसको अलंकारिक भाषा में प्रयोग किया है। तो इस भौतिक सूर्य को इस संसारिकता के अर्थ में प्रयोग किया है, भौतिक जगत के रूप में प्रयोग किया है। और इस भौतिक जगत के सूर्य को जब हम निगल जाते हैं तभी हमें उस आध्यात्मिक सूर्य का पता चलता है। अच्छा, तभी हम उसमें आध्यात्मिक सूर्य में प्रवेश करते हैं। बराबर। ओके, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। हरि ओम।